सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सदगुरु भी सुप्रीम। ये बात तो बच्चों को पक्की रखनी चाहिए। क्या हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं, सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हैं और सुप्रीम गुरु, जिससे ऊंचा कोई गुरु होता नहीं। हम उसके हैं और कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा के बनने वाले नहीं हैं। बच्चों को तो पक्का है। बाप कहते हैं मैं इस रथ में प्रवेश करके रचयिता और रचना का परिचय देता हूं। क्या कहा? देता है। कौन से रथ में प्रवेश करने की बात है? कौन से सन की वाणी है? 68 से पहले की वाणी जितनी भी हैं, उनमें जिस रथ में प्रवेश किया, उस रथ में प्रवेश करने से ये पता चला कि रचयिता कौन है, रचना कौन है? हैं? रचना तो ब्रह्मा हुआ है। फर्स्ट क्लास रचना कौन है और रचयिता कौन है? रचनाएं तो अनेक हैं, लेकिन पहला पत्ता तो कृष्ण ही है। ऐसा ईश्वर का परिचय कब कोई दे नहीं सकता। ये ईश्वरी शिक्षा सिवाय ईश्वर के और कोई दे ही नहीं सकता। बाप कहते हैं बच्चे अभी माम एकम याद करो। क्या? माम एकम याद करो। ऐसे नहीं कि तीन समझ लो कि सुप्रीम बाप अलग है, सुप्रीम टीचर अलग है, सुप्रीम गुरु अलग है, हैं? तो तीन को अलग अलग याद करना शुरू करें और उनके व्यक्तित्व कोई अलग अलग हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ही है। एक ही चोले में तीनों पार्ट नंबरवार चलते हैं। तो कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। माम एकम याद करेंगे तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे। बीच बीच में जो पहले बेसिक नॉलेज में चल चुके हैं कई साल, तो उनको ब्रह्मा नहीं याद आ जाता है? याद तो आता है ना। तो फिर माम एकम का हुआ है? बाप कहते बच्चे माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अगर रचना को भी याद किया और रचना में जो फर्स्ट क्लास रचना पहला पत्ता है 16 कला संपूर्ण, उसको भी याद किया तो क्या होगा? चढ़ती कला होगी या उतरती कला हो जाएगी? उतरती कला में चले जाएंगे। सतो प्रधान नहीं बनेंगे। बच्चे भी समझते हैं कि हम तो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु के बच्चे हैं, हमारी तो गारंटी है। क्या? हमारा तो नीचे उतरना असंभव है। अगर हमारी गफलत है, ये बात समझने में कि हम किसके बच्चे हैं, गफलत है तो हम दौड़ी नहीं पहन सकते। दौड़ी नहीं पहन सकते हैं तो फील होता है, फीलिंग आती है कि हम दौड़ी नहीं कर सकते हैं। और है तो बहुत इजी। क्या है? दौड़ी पहनना, तीखी दौड़ी पहनना है तो बहुत इजी। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। छोटी सी सहज बात कितना सहज करके बता दिया। क्या करो? जो तुम हो सो अपन को याद करो और आत्मा के बाप को, परम पिता परमात्मा बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो सिर्फ बिंदु ही याद आवेगा,
या याद उसकी आती है जो कुछ करके गया हो? हैं? जो कुछ करके गया हो, अच्छा काम हमारे लिए करके गया होगा, तभी तो याद आवेगा। बच्चे को बाप याद आता है कि हमारा बाप मल्टी मिलियनर था, इतनी इतनी मिले स्थापन करके और हमारे लिए ये वर्षे में देकर गया, तो बच्चे को याद तो आवेगा ना अपना बाप। तो यहाँ भी तुमको बाप को याद करना तो बहुत इजी है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो।